मधुबनी लोकसभा सीट से आप अपनी दावेदारी महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में दे रहे हैं। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा है, मेरा पर्सनल कोई मुद्दा नहीं है, इंडिया गठबंधन का मुद्दा है। आज देश खतरे में है, आज मुल्क की डेमोक्रेसी खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। और इन सब से अगर बचना है तो इस दफ़ा इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आना ज़रूरी है। जिस तरह से आज मोदी सरकार ने मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ाया है, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है, जिस तरह से सुरक्षा का माहौल ख़राब हुआ है, जिस तरह से आज मुल्क की रक्षा नहीं हो पा रही है, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज इंडिया गठबंधन, इतना बड़ा गठबंधन पूरे देश में हुआ है। और कल ही आपने देखा कि एक नई पार्टी सनम मल्लाह की वीआईपी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन को ज्वाइन किया है। ये मामला लालू यादव का, तेजस्वी का, राहुल गांधी का नहीं है, ये पूरे मुल्क का मामला है। और ये जो कुछ आज ये इंडिया गठबंधन बना है वो उसी को ठीक करने के लिए, ये कोई मोदी के खिलाफ नहीं है, बल्कि मोदी का जो रवैया है, जो मुल्क को जिस तरह से बर्बाद किया उसने 10 साल में, ये उसके खिलाफ एक अच्छी हुकूमत देने के लिए, एक प्रजातंत्र को बचाने के लिए, मुल्क की आइडेंटिटी को बचाने के लिए, मुल्क में भाईचारा रखने के लिए, मुल्क में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार और नौकरी दिलाने के लिए, जिस तरह से दौलत मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जमा हो रही है, उसका बंटवारा गरीबों तक पहुँचे। ये लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। आप समझते होंगे कि मधुबनी लोकसभा का ये चुनाव हो रहा नहीं, ये देश का चुनाव हो रहा है, ये पूरे मुल्क के अंदर बदलाव लाने वाला चुनाव है। देखिए आप पिछले दिनों जो फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे मुल्क के अंदर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, जिस तरह से डॉलर का वैल्यू बढ़ा, रुपए की वैल्यू गिरी नीचे, ये सब रीजंस हैं इनके गलत कदम उठाने के। आज मुट्ठी भर खानदान के लोग हिंदुस्तान की दौलत पर काबिज हो रहे हैं। आज देखो एक एक कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है और दूसरे लोग खड़े हुए हैं, और ये सब मोदी जी का एक षड्यंत्र है। आज देखो इलेक्शन बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने अपने खजाने में जमा कर लिया है, और अब उसका इस्तेमाल ये विपक्ष को हराने में, विपक्ष के एमएलए एमपी को खरीदने में, पूरे मुल्क को बर्बाद करने में लगा रहे हैं। इसलिए ये इंडिया गठबंधन जो बना है, ये मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है किसी से। हुकुमदेव जी या अशोक जी तो हमारे बहुत करीबी है, परिवार के जानने वाले हैं, लेकिन उनकी राहें खराब हैं, उनका रास्ता उनका गलत है, हमको उसको ठीक करना है। तमाम दावों के बावजूद मधुबनी संसदीय क्षेत्र अभी भी विकास से कोसों दूर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोसों नहीं, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। मैंने अभी अपने भाषण में कहा कि अगर थोड़ा प्रयास यहाँ पे किसी ने किया तो ये हमारे समीर महासेठ जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री लाने की कोशिश की। कहाँ कुछ किया यहाँ के लोकसभा मेंबर ने? लगातार 3 मरतबा से आप देख रहे हैं कौन जीत रहा है। 15 साल में अगर ये कुछ नहीं कर पाए तो आगे की क्या उम्मीद रखते हैं? इसलिए मैं वादा करना चाहता हूं मधुबनी के लोगों को, अगर मैं जीता तो भारत सरकार के खजाने में जो मधुबनी का हिस्सा कैद है उसको आज़ाद करा करके मधुबनी के धरती पे लाने का काम करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से अभी हमारी मौजूदगी मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में है, जहां अभी महागठबंधन से मधुबनी संसदीय क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं अली अशरफ फातमी, उन्होंने जो अपनी दावेदारी दी है। आज हरलाखी विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन यहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का हुआ था और अभी वो हमारे साथ मुखातिब थे। मीडिया लाइव न्यूज के लिए अगली कड़ी में मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं निखिल आप तमाम दर्शकों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद।